आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से शब्द, तो कोई बताइए शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? स्पष्ट हुआ कि शब्द जो है एक या एक से अधिक। आवाज सही नहीं आ रही है। तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, कोई पुनः बोल दे। अब आ रही क्या है। हमारी आवाज सही है? चलिए ठीक है, आवाज आ रही तो बढ़िया है। तो चर्चा हमारी हो रही थी शब्द को लेकर के। शब्द क्या है? क्योंकि शब्द जो है क्या है, शब्द वास्तव में एक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से स्वतंत्र सार्थक इकाई है जो एक अर्थ निश्चित एक अर्थ देती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विभिन्न लिपियों के माध्यम से एक शब्दों का व्यवस्थित रूप जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसे को हम शब्द कहते हैं। लेकिन निश्चित अर्थ के साथ साथ दो चीजें यहाँ शामिल होती हैं शब्द में, एक सार्थक और निरर्थक। तो मिल जाए तब तो बनेंगे ही, कोई न कोई उसका निर्माण होगा। तो शब्द तो वो भी हैं जो बिना अर्थ के होते हैं, लेकिन फिलहाल सही शब्द उसी को मानते हैं हमें जो अपना एक सार्थक और स्वतंत्र अर्थ देता है, चाहे एक वर्ड से बने चाहे दो। आवाज हेलो, कोई दुविधा में आ जाऊं मैं? हाँ, फिर आवाज कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। लग रहा है पढ़ाने नहीं देगा आज। अब सही आ रही, जब बोल रहे हैं कि एक बार फंस रहा है। आगे देखिए शब्द की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। शब्द की परिभाषा क्या है? तो जो बातें अभी बताया शब्द वही चीज आपका है। आगे देखिए यहाँ उस शब्द को ब्रह्मा होता है शब्द का, लेकिन शब्द के भेद तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके है, इस पर चर्चा मुख्य रूप से आज होनी है, हम करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर चार प्रकार के शब्द बनते हैं। इन चारों प्रकार के जो शब्द के अलग अलग वर्गीकरण जो होंगे क्या करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से बनते हैं, प्रयोग के से वर्ड बनते हैं, शब्दों के क्या रूप बनते हैं और क्या चीज परीक्षा आपके आने वाली, इसको लेकर चर्चा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, दिख रही है आवाज मेरी मिल रही है? हाँ, चलिए आधार पर देखिए, परीक्षा में बार बार प्रश्न यहाँ से छोटा सा भले दिख रहा है आपको ये है, लेकिन परीक्षा प्रश्न है। और कई बार चर्चा भी मन कि भाई यहाँ पे दो लिखा हुआ है, पहले तो रूढ़ शब्द यहाँ लिखा हुआ है, पुनः देखो यौगिक लिखा हुआ है। तो कोई बता दे भाई कि पहले बताई हुई मेरी चीजें कुछ कंफर्म है कि नहीं है? बताओ रूढ़ शब्द क्या होता है, आप तो किसे कहते हैं? रूढ़ क्या होता है? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? किसे यौगिक शब्द कहते हैं, किसे योग रूढ़ कहते हैं? कोई बता दे। रूढ़ रूढ़ शब्द वे होते हैं मतलब किसी के योग से नहीं बनते। हाँ वो चलिए, सार्थक हो। चलिए ठीक है। सार्थक वर्डों का एक सार्थक समूह है जिसका जिसके तोड़ने से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया आपने पानी लिख दिया, आपने अगर पा और ना को अलग अलग करेंगे आप, इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलने वाला है। मतलब इसका वर्णों को आप अलग अलग करते हैं किसी शब्द से, उनके वर्णों को तोड़ते हैं, उनसे कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा अगर है, तो आपका शब्द कैसा होगा? वो आपका शब्द होगा रूढ़ शब्द होगा, मतलब मुंह या रूढ़ शब्द होगा। बात समझ में आ गई मेरी? बताओ ये किसे कहते हैं? यौगिक माने क्या होता है? तो यौगिक किसे कहते हैं?
जुड़ा हुआ दो सर। शब्द, दो शब्दों के। जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है? कैसे इसको प्रूव करेंगे? योगी शब्द है आपका जैसे ये। दो शब्द में आपस में मिले होते हैं सर। जैसे यौगिक में दोनों शब्द का सार्थक अर्थ निकलता है। देव बिल्कुल सही है। वाला। हाँ, देखिए एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे दो शब्द नहीं, तीन शब्द भी हो सकते हैं। दो शब्द भी इकट्ठा हो सकते हैं। एक या दो शब्द ही नहीं, कई शब्दों के योग अगर हैं आपके वहां पे, जैसे आपका समासिक जो पद बनते हैं, या बहुत सारे अभी आप जो है कि जो आप समास पढ़ते हैं, वहां समास में कई कई बार तीन तीन शब्द जुड़े हुए होते हैं, और तीनों का अपना अपना एक अर्थ होता है, तीनों का अपना मतलब है, अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होता है, और जब उसको हम विच्छेद करते हैं, जब उसका हम अलग अलग विग्रह करते हैं उसका है, तो तीनों शब्द अपना अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? शब्दों को हम यौगिक शब्द जैसे कहते हैं। जैसे आपका हो गया देवालय, देवालय हो गया। बताओ बताओ वो शब्द कौन कौन से यहाँ पे हैं? विद्यालय, हिमालय। शब्द कौन कौन? देवा दो शब्द हैं देवालय में। देवधन आलय। देवधन देवता का घर, देव माने देवता, आलय माने घर होता है। तो दो शब्दों का यौगिक। अगर तीन शब्द भी कभी कभी मिलते हैं समास में मिलेंगे, जहाँ पे तीन शब्दों के योग सबसे नॉर्मल दो शब्द ही होते हैं, लेकिन तीन शब्द भी जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तीन शब्दों का योग भी हो सकता है। तो यौगिक शब्द या दो से अधिक शब्द जो एक जगह जुड़ते हैं, अपना सार्थक अर्थ देते हैं, दोनों शब्द जो है अलग अलग करने पर, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला शब्द आपका, मैं कई बार चर्चा भी किया हुआ है आपके, चाहे वो अव्ययी भाव समास हो, चाहे तत्पुरुष समास हो, चाहे द्वंद्व समास हो, चाहे द्विगु हो, चाहे द्वंद्व हो, इन सभी समासों में कौन से शब्द होते हैं? इन सब में योग रूढ़। यौगिक होते हैं। यौगिक, योगरूढ़ नहीं होते हैं। योगरूढ़ मात्र एक समास में होता है, वही बताना था आपको। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में योगरूढ़ होता है। बहुव्रीहि के अलावा जो भी यौगिक शब्द लेंगे, या आप चाहे तत्पुरुष, मतलब हर शब्द में इसे चाहे आप अव्ययी भाव समास ले लीजिए, क्योंकि समास का मतलब होता है दो शब्दों का आसपास बैठना, और दो शब्द आपका साफ साफ यौगिक शब्द बनेगा आपका वहां पे। और यौगिक शब्द बनता है पांच समास में बनता है। छठवां समास आपका अंतिम जो होता है बहुव्रीहि समास योग बनता है वहां पे। हाँ बताइए, वहां पे योग रूढ़ बनता है। इस पर मैंने बार बार चर्चा किया। देखो देखो दिया यहाँ पे शब्द, यहाँ दो शब्द ऐसे आपके हैं जो कैसे आपके योग रूढ़ हैं, क्योंकि पंकज का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या है? तो कीचड़, पंकज। पंकज आयते इति पंकज है। कीचड़ में। इसका जन्म कहाँ होता है? इसका जन्म कीचड़ में। भाई कीचड़ में आपका जो है कि आपका पसर में क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा होता है, उसी में गड़पात होता है, उसी में बहुत सारे जो है कि जली जलकुंभी होता है, जली पौधे हैं जो कीचड़ में पैदा होते हैं। तो कमल कीचड़ में तो होता नहीं है, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए है? ये मुख्य रूप से आपका जो है कमल के लिए है। यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शब्द आपका कैसा हो, पियक्कड़ शब्द मान ली लिख दिया आपने, पियक्कड़ लिख दिया आपने। तो पियक्कड़ तो बताओ, पियक्कड़ शब्द कैसा है? पियक्कड़ का माने पीने वाला भी हो सकता है, लेकिन पियक्कड़ शब्द प्रयोग किसके लिए होता है? शराबी के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर क्या शब्द है आपका? पियक्कड़ शब्द आपका रूढ़ रूढ़ शब्द आपका है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जिसका अपना मूल अर्थ जो छोड़ दे, और आप लोग जानते भी हैं अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। योगरूढ़ शब्दों में बिल्कुल वही प्रक्रिया बिल्कुल होती है, जहां पे अपना दो शब्द अपना मूल अर्थ छोड़ करके एक किसी अन्य अर्थ में जाकर के जो अन्य अर्थ देने लगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी
इसे देखो रावण यहाँ दिखाया हो, दशानन दिया हुआ है, दशानन। तो दशानन प्रयोग किसके लिए होता 10 है अन्य जिसके प्राण। है? रावण के लिए होता है। दशानन का प्रयोग रावण के लिए नहीं होता है। पंचमुख, पंचमुख का प्रयोग किसके लिए होता है? ब्रह्मा के लिए होता है। एक दंत का प्रयोग, एक दंत का प्रयोग किसके लिए होता है? गणेश। एक दांत उन्हीं के पास है, बाकी किसी के पास एक दांत नहीं होता है। नहीं। सबके पास एक दांत, बहुत लोगों के पास दांत, सब झड़ने में एक दांत बचते हैं, तो उसको उनको भी गणेश कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। उनको उसके लिए होता है, मात्र गणेश के लिए ही होता है। चतुर्भुज का होता है विष्णु। क्या? इसी एक चतुर्भुज नहीं है? ये चतुर्भुज नहीं है? वाला बताओ यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका यौगिक है, कौन आपका बहुब्री बताइए इसमें। आपका यौगिक चतुर्भुज मान विष्णु वाला का है। यौगिक लिखा हमने, यहाँ चतुर्भुज आपका है, चतुर्भुज यहाँ भी है। तो कौन चतुर्भुज जो यौगिक है, कौन चतुर्भुज आपका योग रूढ़ है? विष्णु वाला योग रूढ़ है। और चतुर्भुज यौगिक यौगिक है। बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ गया, क्योंकि ये चतुर्भुज चार भुजाओं कारण आपका यौगिक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु, चार भुजाओं का मतलब यहाँ पे इसलिए योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि हाथ विष्णु, चार भुजा अपना अर्थ छोड़ दिया, विष्णु के लिए आ गया ये, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे मूल पे बाधित होकर के उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम जो है आपका क्या कहते हैं। चलिए अगले पे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। में आपके हिंदी में आता है, जो प्रश्न आपके सारे प्रश्न परीक्षाओं पे आते हैं, तत्सम है। परीक्षा में जो प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, इसको ध्यान देना, आपको पढ़ भी लेना आपको है। तत्सम माने सबको पता होगा? तो तत्सम माने जो संस्कृत से आया हुआ शब्द। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों रखे, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। भाई संस्कृत में संस्कृत से हाथ भी बना हुआ है। क्या हाथ तत्सम शब्द है? बताइए, नहीं। क्या हाथ तत्सम है? नहीं, हस्त है। तो कहने का तात्पर्य संस्कृत से आए हुए नहीं है, संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन ज्यों के त्यों बने हुए हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में बने हुए हैं, उसी को हम तत्सम कहते हैं। तत् का मतलब होता है उसके, और समान का मतलब होता है बराबर। उसके समान, जो किसके समान? जो संस्कृत के समान जो हो, मतलब संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जो हिंदी बने हुए हैं, उसी को यहाँ पे तद्भव, क्योंकि हस्त से हाथ बना आपका है। अक्सर सभी चुरकी शब्द का इस्तेमाल स्कूल में, अरे बाल को चुरकी लोग कहते हैं, चुरकी इसकी जम रही है। तो चुरकी किसका बताओ तत्सम है, किसका तद्भव शब्द है? चुरकी का तत्सम क्या होगा? चूरना चुटिया, चुटिया होगा सर। चोटी। चोटी। अच्छा चोटी से चुरकी बनता है। तो बहुत सारे शब्द हैं इस तरह से, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। हिंदी भाई पूरी हिंदी तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो इस तरह से प्रयोग में आते हैं, और परीक्षा में बार प्रश्न इसको लेकर पूछता भी है कि इसका होगा, इसका तद्भव क्या होगा। तो आपको इसको याद करना है, रटना आप किताब से लेकर के। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। या संस्कृत पढ़ रहे हैं आप, हैं आपको संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में जो भी शब्द आपके हिंदी में कहीं मिल जाए तो मान लो तत्सम है वो। जो संस्कृत पढ़िए और उस तरह का ज्यों त्यों मैच करता, जान जाइए वो कैसा शब्द कैसा आपका है, तत्सम शब्द आपका है। अगली चीज ध्यान देना आपको, क्या यहाँ पे है?
हो गई। देखो तद्भव यहाँ पे है, तद्भव का मतलब होता है तद धन भव, तद का मतलब होता है और भव का मतलब होता है पैदा हुआ होना। जो उससे पैदा हुआ है, किससे पैदा हुआ है? बोले हिंदी से। संस्कृत से। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम तद्भव, तत् ता की जगह पर दा बना हुआ। कौन तो संधि? ता की जगह पर दा कैसे बन गया है? झलाम दसंते से। जसवंत प्रथम के जान जगह पर तृतीय हुआ, तद हो गया है। इसे भगवत गीता, भगवत गीता, भगवद गीता वास्तव में क्या भगवत है? भगवत धन गीता कहेंगे, भगवत गीता इस तरह से बना हुआ। का मतलब क्या हो गया? जिससे उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से जो उत्पन्न है, संस्कृत से जो पैदा हुआ है, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में सब विकारित हो गए हैं, उनका रूप बदल गया है, थोड़ा चेंज उसमें हो गया है, उसी को हम तद्भव बोलते हैं। आगे दिया हुआ है, रात दिया हुआ है, ये सारे शब्द कैसे आपके हैं? इनका तत्सम जो है, इसे रात्र का यहाँ पे रात का, यहाँ पे रात्र दिया हुआ है, आग का अग्नि दिया हुआ है, खेत का क्षेत्र दिया हुआ है, सारी चीजें। आगे आ जाइए, देशज लिखा हुआ है, देश धन जा, देश धन जा। इसका मतलब क्या हो गया? पैदा हुआ हो, जिसका जन्म देश से हुआ हो, या जो देश की भाषाओं से हुआ हो, उसी को हम देशज कहते हैं। कैसे हुई है, कहाँ से आया हुआ, उसको पता हमको ना हो, लेकिन आपके बोलचाल की भाषा में, हिंदी में इसका प्रयोग लगातार हो रहा हो, उसी को हम देशज कहते हैं। जैसे फुनगी शब्द हो गया, देखो यहाँ दिया आपका खटपटाना, ये सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका फुनगी शब्द है, ये सारे शब्द कैसे आपके देशज शब्द हैं। पुतनहर आपका है, पुतनहर मैंने कहीं पर में आपको, ये सारे शब्द कैसे आए हुए हैं? ये सारे शब्द आपके देसी भाषाओं से निकल करके, अरे भाई भारत में 404 भाषाएं हैं, इन भाषाओं से, देसी भाषाओं से निकल करके जो आपके हिंदी में आए हुए हैं, उसको हम देशज बोलते हैं। देशज माने देश की भाषाओं से उत्पन्न शब्द जो होते हैं। अगला देखिए शब्द यहाँ विदेशज शब्द है, यहाँ पे विदेशी या विदेशज। भारत में डच भी आके रहे, फ्रांसीसी रहे, पुर्तगाली रहे, आपके डेनमार्की रहे, बहुत सारे अंग्रेज लोग जो विदेशी आक्रमणकारी थे, राजधानी की स्थापना किए। तब भारत लगभग 1947 अंग्रेजों का ही गुलाम था। फ्रांसीसी कंपनियां जो सबसे, पुर्तगाली जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में भारत से जाते हैं। तो जहां जहां पे ये लोग रहे, अपनी छाप छोड़े हुए हैं, और वो शब्द आपकी भाषा में घुल मिल चुके हैं। लगता ही नहीं कि विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ये शब्द नीलम शब्द, कूपन शब्द है, कुछ भाषा का शब्द कूपन है, कोई बता दे। कूपन शब्द किस भाषा का है? नीलम शब्द किस भाषा का है? विदेश। मुझे पता है, विदेश। मैं विदेशी तो हिबे करे। जापानी। विदेशी पुर्तगाली का शब्द है ये। नीलम और कूपन शब्द आपका पुर्तगाली भाषा का है। तो इस तरह से कुछ शब्द आपके मिलेंगे, और परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछता आपसे, पूछेगा बटन किसका है, कैंची किसका है, श्रोता किसका है, गुलाब किसका है, मोजा किसका है। बहुत सारे शब्द आपको पढ़ना है, जो कि आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना है। ये शब्द किस भाषा से आए हैं और कहाँ से। जैसे आपका चाय है, चीनी है, ये बहुत सारे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं। इसके बारे में प्रश्न। और रिक्शा किसका है? रिक्शा जापानी। जापानी। चाय किसका है? चाय चीनी। चाइनीज। चीनी है। चाय और चीनी दोनों किसका है? चाइना का है।
चाइना का। अब देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है, जैसे स्कूल शब्द, स्कूल, अनार दिया हुआ है, आम दिया है, कैंची दिया है, अनार दिया है, पुलिस दिया है, रिक्शा, आज शब्द दिए यहाँ पे। फिर ये नहीं दिया किस भाषा का शब्द, ये नहीं दिया हुआ है। गुलाब शब्द आपके जो है कि शायद तुर्की का है या फ्रांसिस्तान, क्या बोलते हैं इसको, तुर्की का है क्या इसका होगा, फारसी का। कोई याद करने का कोई ट्रिक नहीं है सर? ट्रिक इसके लिए बनाए तो थे, लेकिन हमें ट्रिक खुद भूल गया। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके लिए ट्रिक बनाया गया था, हर भाषा का ट्रिक बनाया था पहले जब पढ़ रहा था, मैंने बनाया था इसको, 10-20 शब्दों को इकट्ठा करके मैंने एक ट्रिक बनाया था, 10-20 शब्द महत्वपूर्ण शब्दों को याद कर लीजिएगा। लेकिन वो सारे जो है ट्रिक कहाँ गया, वो खताब कहाँ गई, पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप ट्रिक खुद बनाइए। अरे भाई कई सौ शब्द फारसी भाषा, आपके हिंदी में सबसे अधिक शब्द जो किस भाषाओं को, तो किस भाषा का शब्द बताइए हैं आपके हिंदी भाषा में, विदेशी भाषाओं की बात करें हम तो सबसे अधिक शब्द किस भाषा के हैं हिंदी? फारसी। फारसी के हैं, बहुत बढ़िया, फारसी के हैं। और अगर आपके कोर्ट वाली भाषा की बात करें, कोर्ट वाली भाषा की बात, तो वहां में तुर्की शब्द आपके सबसे अधिक, तुर्की भाषा के। आज भी उनका प्रयोग बराबर होता आया है, आज भी होता है उनका प्रयोग। आगे आते हैं लोग हैं, कुछ चीजें लिखा हुआ है कि भाषा का शब्द कौन सा है, हो सकता है कुछ इसमें से लाभ मिल जाए आपको। जैसे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी है, पेंसिल है, रेडियो है, टेलीविजन है, डॉक्टर है, लेटर बॉक्स है, सिगरेट है, साइकिल है, बोतल है। ये सारे शब्द आपके जो है अंग्रेजी भाषा के हैं। ये देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, अनार शब्द जैसे आपका चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबान, नमक, नमूना, बीमार, रूमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये सारे शब्द आपके फारसी के हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, अमीर शब्द यहाँ पे है, कल, खत है, फकीर है, औरत शब्द आपका है, कैदी है, ये सारे शब्द आपके अरबी के हैं। तुर्की के देख लीजिए, कैंची है, चाकू है, तोप है, बारूद है, लाश है, दरोगा है, बहादुर है, ये सारे शब्द आपके इसके हैं। देखिए पुर्तगाली, आया पुर्तगाली से, कि पुर्तगाली के क्या क्या है आपके, जैसे अनार शब्द आपका है, अचार है, आलपी का है, कारतूस पुर्तगाली का है, गमला पुर्तगाली का है, चाबी, तौलिया पुर्तगाली का है, फिर साबुन, तंबाकू, काफी और कमीज, ये सारे शब्द आपके पुर्तगाली के हैं। 2-4 शब्द आपको लगेगा कहीं मतलब आचार परीक्षा में, आल्पिन तो लगता है पुर्तगाली का हो सकता है। जैसे देखो गमला शब्द यहाँ पे है, गमला नहीं लगता पुर्तगाली का शब्द हो सकता है। तौलिया शब्द देखिए बहुत फेमस है, तौलिया पुर्तगाली भाषा के हैं। और देखिए यहाँ पे फ्रेंच, देखो यहाँ फ्रांस के हैं, जैसे पुलिस है, कार्टून है, इंजीनियर। चीनी का देख लीजिए, चीनी के बारे में देखिए 3-4 शब्द चीनी का दिया यहाँ पे है, तो लीची है, चाय है और पटाखा है। और चीनी भी चीनी, चीनी, तूफान, लीची, चाय और पटाखा, ये शब्द आपके जो है किसके हैं, चीनी भाषा के हैं। जापानी का मात्र दिख, और डच का बम दिया हुआ है। फिलहाल आपकी किताबों में इससे अधिक शब्द में इसे बात कर सकते हैं। इस पर चर्चा अति आवश्यक है, और चर्चा इस पर हम करेंगे, अलग से मैं बना रहा हूं इसको लेकर, अलग संज्ञा को अलग है, संज्ञा क्या होता है, उसके भेदों को लेकर के, सर्व को लेकर के, संज्ञा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सारी चीजों पर चर्चा हम अलग से करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जानना आपको एक प्रयोग के आधार पर है, ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के, इसी को अंग्रेजी में
इसको इंग्लिश में हम क्या को सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं, विशेषण को एडवर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण को नहीं गलत हो गया। क्या अंग्रेजी में बोलते हैं विशेषण को? कहते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। संबोधन को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन नहीं, संबोधन को वहां पे संबोधन को हम बोलते हैं कंजक्शन। कुछ गलत हो रहा है। समुच्चय बोधक का नाम कंजक्शन यहाँ पे है। तो देखिए अंतर क्या हो गया, संबंध और समुच्चय बोधक का नाम वहां पे कंजक्शन है, और अंतिम में इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको। तो इन सब पर भी आप इंग्लिश भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में भी आपके हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश के बाद रहेगा, ताकि परीक्षा में प्रश्न आपके कहीं से मिल जाए, आपको एक नंबर आपको फेल और पास करा सकता है। तो दोनों भाषाओं में इसको जरूर जान जाइए कि इंपॉर्टेंट इंग्लिश में है, तो एक नंबर यहाँ से आता है। बात देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो आपके हो गए प्रयोग को लेकर हो गया ये। इसमें जानिएगा कि बताइए भाई, इसमें से जो 8 लिखा है यहाँ, तो कौन विकारी है कौन विकारी, इसमें से बता दीजिए आप लोग। 8 में से कौन विकारी है कौन? कोई बताए हमको, 8 में विकारी कौन है विकारी कौन है? कोई बता दे। जो 8 आपके संज्ञा सर्वनाम, विकारी कौन है? 4 कौन विकारी है कौन अविकारी है? यही तो आपको यही संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और ये संज्ञा सर्वनाम क्यों ना इसमें सर्वनाम विशेषण क्रिया होगा सर। ये आपके विकारी में 4 आपके जो हैं इसमें आते हैं विकारी में। 4 जो आपके हैं क्रिया हैं अविकारी में आते हैं, और विकारी को ही एक बार दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी का और विकारी को अव्यय नहीं कहा जाता है। एक ही हमेशा यहाँ से जो अव्यय आपका, जिससे मैंने बताया था आपको कि पहले आपको यहाँ पे क्या लग जाए, मिल जाए उपसर्ग। पहले क्या पहले उपसर्ग लगता है ना, तब अव्ययी भाव समास वहां पे होगा। तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके अव्यय होते, उनके अलावा क्रिया बताओगे यहाँ पे। ये मान लो आपके परीक्षा में देते पूछे इसमें समास कौन सा, उत्तर क्या देंगे आप? मान ली परीक्षा में लिख दे धीरे धीरे, तो उत्तर क्या देंगे आप? धीरे धीरे में नहीं समझ में आ रहा है, बार बार दे दें आप। तो समास कौन सा समास लगाएंगे यहाँ पे? सर अव्यय है, अव्ययी भाव समास है ये जी। ये तो हईबे करे, क्रिया विशेषण है, लेकिन समास कौन सा यहाँ पे? अव्ययी भाव समास है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है, अगर इस तरह के आपके चारों में से जो आपके हैं संबंध बोधक, इसमें से कोई शब्दावली अगर आपको कहीं समास में कहीं मिलती अगर है, तो जान जाइए कि वहां पे समास कौन सा होगा। समास वहां पे आपका चाहे पहले लगे चाहे बाद में लगे, पूरे पद को अव्यय ही बना देता है। क्योंकि क्या होता है,
प्रथम पद जो प्रधान की विशेषता, जो प्रथम पद जो अव्ययी भाव समास में पूरे पूरे शब्द को अव्यय बनाता है। आपका अव्यय बना हुआ है, चाहे किसी शब्द के पहले अव्यय कोई आ जाए तब भी आपका अव्यय बनाएंगे, चाहे वो आपका उपसर्ग आ जाए, चाहे वो क्रिया विशेषण आ जाए, चाहे वो संबंध आ जाए, चाहे वो आपका क्या अंतिम में विस्मयाद बोधक आ जाए, इसमें से कोई भी शब्द अगर आ गया आपको तो साफ साफ जानिएगा हमारा वहां पे अव्ययी भाव समास के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा किया ताकि जान जाए कि अव्यय क्या चीज। फिर आप पकड़ सकते कुछ पकड़ सकते हैं, और नॉर्मली पकड़ना कुछ नहीं, आपको इतना याद रखना कि जैसे लग गया हो, या जो दो अव्यय का संयोग हो, इसे धीरे धीरे सब बार बार आ गया, इस तरह के शब्द भी आते हैं तभी जानेगा कि आपका अव्यय, क्योंकि अव्ययी भाव समास के ही आगे आते हैं हम लोग हैं। और विकारी विकारी में क्या अंतर है? विकारी में कुछ नहीं है, लेकिन इतने लिखा हुआ कि आपके शुरू के 4 विकारी होते हैं और बाद के 4 होते हैं, और विकारी को ही हम दूसरी भाषा में आप अव्यय भी कह सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से यहाँ लिखा हुआ है कि बताइए शब्द कितने प्रकार के आपके होते हैं, अर्थ की दृष्टि को लेकर कितने प्रकार। यहाँ साफ साफ लिखा है सार्थक। कभी चर्चा इस पर, भाई शब्द का अर्थ ऐसे मान लिया लोटा वोटा सब बोलते हैं, पानी वानी बोलते हैं, यहाँ पे वाणी शब्द क्या हो जाएगा? भाई वाणी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ओटा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की शब्दावली जो होती है जो निरर्थक हो, इसका कोई अर्थ ना निकले, भले दो वर्णों के योग से बनी हो, उसको निरर्थक शब्द जो विशिष्ट अर्थ देता हो उसी को हम सार्थक बोलते हैं। और पुनः शब्दों के अर्थ शब्दार्थ करके उल्टा तरह का प्रश्न है, समझ में आपके आएगा नहीं, और परीक्षा में भी प्रश्न यहाँ से जिसको पढ़ने की हमें आवश्यकता भी, इसलिए आपके शब्द शक्ति को लेकर के वर्गीकरण जो यहाँ पे है उसको देख आपके। चलिए ये बताओ कैसा अर्थ का है, किस तरह का अर्थ है? इसमें देखिए 3 शब्दावली लिखा हुआ है, उनसे हैं अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना दिख रहा होगा आप लोगों को, आज मोबाइल से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, बताओ इसके बारे में किसी को पता कुछ है क्या चीज है? ये क्या चीज है भाई? इसके बारे में कोई कुछ जानता है? अभिधा क्या है, लक्षणा किस तरह की शक्ति है ये? कोई बता दे, या किसी एक बारे में कोई बताए अभिधा क्या चीज होता है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है? अभिधा अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है? चलिए देखिए बता रहा हूँ, सुनिए एक बार, चर्चा इस पर पहले मैंने किया है, एक बार और देख लीजिए। देखिए अभिधा को हम नाम शक्ति कहते हैं। अभिधा का मतलब उसका वही अर्थ है, जैसे मैंने कहा कि वह गाय है, इसका मतलब वहां पे गाय पशु खड़ा कोई है, अगर ये वहां से उसका अर्थ अगर है तो वहां पे अभिधा होगा। पुनः मैंने कहा कि वह क्या निकल जाए, गाय का अर्थ निकल जाए कि बहुत सरल है वो। भाई कुछ लोग कहते हैं ना बहुत गाय है एकदम, गाय का मतलब क्या? गाय का डबल अर्थ है, एक पशु के लिए है, गाय स्वभाव के लिए है। लोग कहते हैं एकदम गाय एकदम है, गाय का मतलब क्या? गाय का मतलब हो गया एकदम बिल्कुल बहुत सरल है, कुछ भी करिए कुछ बोलेगा नहीं आपको, एकदम गाय की तरह एकदम जो है नॉर्मल स्वभाव उसका है। के प्रयोग में भी गाय का प्रयोग होता है। लोग कहते हैं बैल है वो बैल है, मान लीजिए मैंने लिख दिया हुआ बैल, वो बैल है। तो यहाँ बैल के 2 अर्थ है यहाँ पे, कौन तो बताओ कौन कौन से बैल के अर्थ 2 यहाँ पे? एक बैल का अर्थ है, और बैल का एक अर्थ क्या होता है? बैल के समान, मतलब निर्बुद्धि जो होते हैं, निर्बुद्धि को भी बैल कहते लोग हैं, एकदम बैल एकदम
बैल, जिसके पास दिमाग कम होता है उसको भी बैल लोग कहते हैं। गाय को अलग अर्थ है, बैल का अलग अर्थ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है, अगर आपका मूल अर्थ दे रहा है, जो भी शब्द है उसका अर्थ वही अगर है, तो वहां पे शब्द बताओ शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा वहां पे होगी। अगर उसका मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है, जो उसका मूल अर्थ अगर बाधित होकर अलग अर्थ कोई दे रहा है, तो वहां पे शब्द की शक्ति कौन सी होगी? तो वहां पर आपके क्या बोलते हैं, लक्षणा होगी वहां पे आपकी। और अगर दोनों बाधित हो रहा है, दोनों अगर बाधित हो गया, मूल शक्ति जो शब्द के जो मूल शक्ति है उसका अर्थ जो है, दोनों बाधित होकर के कोई अन्य अर्थ प्रदान कोई वहां पे हो रहा है, तो वहां पे आपका शक्ति अब व्यंजना वहां पे लागू होती है। और व्यंजना का जो है अलग अर्थ होता है, एक बार देख लीजिए व्यंजना के बारे में आगे हम दिखाएंगे व्यंजना कैसे कैसे चीज होती है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, ऐसे अब वहीं पर आपका चतुर्भुज के नॉर्मली दो अर्थ यहाँ पे हैं। एक है चार भुजा वाला है, एक अर्थ उसका है विष्णु के लिए है। अगर दोनों अर्थ प्रकट हो जाए, नॉर्मली बहुब्रीहि समास जो होता आपका है, बहुब्रीहि समास जो होता है सबके आपके व्यंजना में आपके आते हैं। इस तरह कोई अर्थ और इस तरह कोई अर्थ अगर निकलता है, किसी द्वारा निकल रहा है, तो आपके व्यंजना में आपके आते हैं। तो मुख्य अर्थ का अर्थ जब प्रकट होता है वहां पर व्यंजन आपका होता है। मैं भैया आगे दिखाता आपको, अभी और स्पष्ट आगे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अभिधा शक्ति यहाँ लिखी हुई है, चर्चा यहाँ देखो लिखा है, अभिधा शब्द यहाँ लिखा हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक मतलब जो उसका अर्थ है उसका अर्थ वही है। देखो यहाँ पे लिखा, शान का समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजनी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो यहाँ जो अर्थ है उसका वही अर्थ निकल रहा, कोई उसमें अलग से अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए यहाँ पे निज गौरव ज्ञान रहे, मतलब जो भी लिखा उसका वही अर्थ है, कोई अलग से इसका अर्थ नहीं, इसलिए यहाँ पे लक्षणार्थ होगा, यहाँ पे नहीं अभिधा लक्षण होगा, अभिधा। अगला पे हम लोग आते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो बताया मैंने कुछ गलत हो गया है। देखिए जो मैंने बताया कि आप बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं व्यंजना के आते हैं, कुछ गलती हो गई, यहाँ से पुनः सुधार करने का आवश्यकता। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है अभिधा के प्रकार लिखा हुआ है। अभिधा के प्रकार में देखो तीन चीजें यहाँ लिखा हुआ। कोई बताए क्या मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ, तो मामला गंभीर हो जाएगा। चलिए देखिए मैंने लिखा था उस पे कि वह शेर है, तो शेर है का तात्पर्य क्या है? बोले भाई क्या वास्तव में वो शेर हो गया है? नहीं, क्या चाह रहा हूँ क्या यहाँ पे वो शेर है का तात्पर्य क्या है? शेर का मतलब क्या होता है? बहादुर है। वह गाय है, गाय है कहने का मतलब क्या है? वह सीधी गाय है का दो अर्थ तो निकलेगा यहाँ पे। वह शेर मैं कह रहा हूँ, अगर तो मुख्य अर्थ तो वहां पे नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं लिख दिया हुआ है, फिलहाल कोई व्यक्ति शेर नहीं हो सकता, बन सकता कोई बताइए? नहीं, बन सकता है क्या कोई व्यक्ति शेर का भोग हो सकता है? नहीं हो सकता। वह वास्तव में शेर कहने का तात्पर्य यहाँ पे लेकिन अगर मैं वो कह रहा हूं वह गाय है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ एक चीज यहाँ पे पुनः देखिए, एक चीज जो बने वो शेर, अगर इसका मतलब अगर शेर है, इसका मतलब अगर लायन ही है, तो आपका आपका जो है कि लक्ष्य शक्ति को अभिधा हो जाएगी। अगर मेरे शेर से तात्पर्य बहादुर साथ तात्पर्य यहाँ पे, तो आपकी शक्ति कौन सी हो जाएगी? आपकी लक्षणा हो जाएगी। बातें कंफर्म हुई नहीं बताइए? हाँ कंफर्म।
चलिए अगला में आते हैं, भाई आगे बढ़ते इसके हैं। समझना को व्यंजना थोड़ा सा अपना कठिन है, इसको देखिए व्यंजना में क्या होता है। देखिए व्यंजना शक्ति है आपकी ये, यहाँ लिखा हुआ है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य अर्थ और लक्षण होती है, मतलब लक्षणा भी नहीं हो और मुख्य अर्थ भी बाधित, दोनों बाधित जहां पे हो जाए, तो वहां पर वहीं पर क्या आपका होता है, वहां पे आपकी व्यंजना आपकी होती है। शब्द की शक्ति वक्ति कौन सी होती है, व्यंजना आपकी होती है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसे सुबह के 8 बजे के 8 बजे। अब बताइए यहाँ पे क्या है, 4 व्यक्ति मान लीजिए खड़े हैं और किसी को जो है कि कोई पुजारी खड़ा है, कोई एक विद्यार्थी, एक यहाँ पे पुजारी खड़ा है और एक यहाँ पे जो है कि महिला कोई खड़ी है। बताइए 4 लोग क्या अर्थकताओं ग्रहण करेंगे यहाँ पे, सुबह के 8 बजे का मतलब क्या ग्रहण करेंगे। बोले भाई सुबह के 8 बजे हैं ये, तो तीनों लोग क्या, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से मैंने कह दिया कि सुबह के 8 बज गए हैं, उसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कोई मैंने उसे कहा सुबह के 8 बज गए, तो मतलब क्या हो जाएगा। क्या मेरा कहने का तात्पर्य वहां पे 8 मेरे कहने का तात्पर्य उसको समय बताना, उसको कुछ और मतलब उसका मेरा है। देखिए विद्यार्थी ये सोचे ना भाई मेरा टाइम हो गया है, 8 बजे भले मैंने कहा उसे, लेकिन 8 बजे का मतलब वहां पे क्या है कि भाई टाइम हो गया, स्कूल जाओ तुम। मैंने कहा 9 बज गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि विद्यालय का टाइम हो गया, आप स्कूल निकल जाओ, लेट हो रहा है आपके लिए। अगर पुजारी वहीं लगेगा भाई मेरे घंटा या जो भी कार्यक्रम उसका टाइम्स होता है, उसका मतलब उसके लिए वह हो जाएगा भाई मुझे ये काम अब करना है। मेरे लिए 9 बजे का मतलब क्या रात्रि में होता है कि भाई मुझे 9 बजे पढ़ाना है, 9 बज गए हैं कि 9 बजे मेरा पढ़ाने का टाइम मेरा है। तो इस तरह से जो क्या होता है, मुख्य आपका मुख्य अर्थ जो यहाँ पे है कि किसी के लिए फिक्स ना ही इसका मतलब है समय बताना। क्या इसका मतलब है समय बताना, जो 8 बजे सुबह के 8 बजे बज गए हैं जो व्यक्ति ने बोला, क्या इसका मतलब वास्तव में यही है कि इस व्यक्ति को समय बताना चाह रहा है वो, नहीं है। क्या इसका अन्य कोई अर्थ निकल रहा है, अलग से कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जितने व्यक्ति हैं उतने उसके अर्थ ग्रहण, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जो व्यंजना शक्ति कहते हैं। मतलब इसका अर्थ मुख्य अर्थ बाधित भी ना हो, कि वह शेर है, अगर वह शेर ही है, लायन ही अगर है तो वहां, अगर शेर का अर्थ बहादुर अगर है तो वहां पे आपका क्या आएगा, लक्षणा। अगर उसका अर्थ ना बहादुर है ना ही उसका अर्थ शेर है, उसका अर्थ जितने लोग हैं उतने तरह के अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वहीं पर शक्ति शक्ति आपकी, वहीं पर व्यंजना आपकी हो जाएगी। तो व्यंजना शक्ति जो होती है किसी के लिए क्या बोलते हैं रूढ़ नहीं होती, जितने लोग होते उतने तरह की शक्ति उतने तरह का भाव वो देती है, अपने हिसाब से उसको लोग ग्रहण करते हैं। यही अंतर तीनों में है, अविधा में, लक्षणा में और व्यंजना में। चलिए अलग अलग तरह के विचार हैं। चलिए तो इस तरह से शब्दों के भेद इस सभी लोगों को, भाई कोई प्रश्न बताइए, किसी कोई प्रश्न बताए, राजेश जी, राम तीरथ जी, किसी प्रश्न कुछ बताए इसको लेकर के, शब्द शक्ति को लेकर के या सब सभ्यता लोग को लेकर निकल के प्रश्न कोई पूछे। हाँ कोई बताइए। नहीं, सब लोग निकल गए हैं। सभी लोग तो जुड़े हुए हैं, मेरे में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। हाँ? मेरे में सभी लोग दिख रहे हैं। मेरे यहाँ नहीं नेटवर्क, मेरे में तो कोई नहीं। राम तीरथ जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको।
चलिए ठीक है, क्लास को बंद करते हैं, यहीं पे हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि।